अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है वीवर्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं स्कीम 33 को और उसके बारे में मुकम्मल मालूमात आपको देंगे। है जमाली पुल, इसको क्रॉस करते ही हमारे स्कीम 33 शुरू हो जाएगा। जी वीवर्स, तो हम आ गए हैं स्कीम 33 और ये कहलाता है सुमेरा चौक। ये सामने आपको नज़र आ रहा है सानिया कॉर्नर। यहाँ पे मिज़ान बैंक नज़र आ रहा है, आपको फैसल बैंक नज़र आ रहा है सामने। और इस रहा है ये M9 से आ रहा है, सुपर हाईवे से। जमाली पुल के नीचे से हम जो आए हैं, डबल रोड ये अंदर आ रहा है। और सानिया कॉर्नर के साथ सीधे हाथ पे जो रोड अंदर जो आपको नज़र आ रहा है, ये गुलशन इकबाल की तरफ जा रहा है। और ये सीधा रोड देखें सुमेरा कंफर्ट है। इसके साथ जो रोड आगे अंदर जा रहा है, ये सफूरा चौरंगी की तरफ जा रहा है। जी वीवर्स, तो हम अब आ गए हैं, ये है मद्रास चौक। ये सामने जो आपको फ्लैट्स नज़र आ रहे हैं, ये मद्रास सोसाइटी है। और लेफ़्ट साइड पर टीचर सोसाइटी है। ये रोड सामने M9 जा रहा है। इस तरफ से जो रोड है, ये गुलशन इकबाल अबुल अस्मानी रोड की तरफ जा रहा है। सामने आपको MCB बैंक नज़र आ रहा है। M9 से आने वाला सीधा रोड ये जगह सामने की तरफ सफूरा चौरंगी की तरफ जा रहा है। इसी रोड पर आगे जाकर डाओ मेडिकल हॉस्पिटल ओझा कैंपस भी है। अब हम जा रहे हैं M9 की तरफ। सीधे हाथ पे मेरे मद्रास सोसाइटी है, वक्कार सुपर स्टोर यहाँ खुला है, ठीक है। और उल्टे हाथ पर टीचर सोसाइटी है। मद्रास सोसाइटी ख़त्म होने के बाद पाक साइंटिस्ट सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है और लेफ़्ट पर नेवी मर्चेंट सोसाइटी स्टार्ट हो जाती है।
देखें ये अभी मद्रास के आपको बाज़ार नज़र आ रहा है और लेफ़्ट पर टीचर सोसाइटी। हम आपको अभी ओवरऑल स्कीम 33 का विज़िट करवा रहे हैं। नेक्स्ट मद्रास चौक से M9 की तरफ आने के बाद यहाँ चौक से सीधे हाथ पे पाक साइंटिस्ट सोसाइटी है और लेफ़्ट साइड पर नेवी मर्चेंट सोसाइटी स्टार्ट हो गई है। जैसा कि आपको अभी कैमरे में नज़र आ रहा है, ये पाक साइंटिस्ट सोसाइटी है। लेफ़्ट साइड आपको नेवी मर्चेंट सोसाइटी का गेट नज़र आ रहा है। जी नुमान भाई, लास्ट एपिसोड में हमने आपसे मालूमात ली थी रेजिडेंशियल के हवाले से, जहां आबादी हो गई है और फौरी रिहाइश कर सकते हैं। आज मुझे आप बताएं कि हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से कौन सी सोसाइटीज़ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखें आसिफ साहब, बात यह है कि आजकल के जो मौजूदा हालात हैं, तो ये कह लें कि इस वक्त ये इन्वेस्टर के लिए गोल्डन टाइम है। समझ रहे हैं आप, ये टाइम है गोल्डन टाइम। क्योंकि देखें बात यह है कि अभी जो हालात हैं उसमें प्राइस आपको पता है कि थोड़े से नीचे भी आए हुए हैं, और वही बात है कि ये टाइम होता है उठाने का, मतलब चीज़ उठाने का। तो उसमें देखें, अब देखें स्कीम 33 में अगर हम बात करें इस टाइम कनीज़ फातिमा से लेकर तकरीबन हम PIA सोसाइटी तक, पंजाबी सौदागरान तक, तो देखिए यहाँ भी इन्वेस्टमेंट अभी की जा सकती है। लाइक आप ये कह लें जैसे अपना PIA सोसाइटी है, अंदलीब सोसाइटी है, सर सैयद सोसाइटी है, गंदारा है, फरीदी नियाजी है, पाकिस्तान एयर क्रू है, कुरैशी सोसाइटी है, और इसके अलावा 2-4 और भी बड़ी अच्छी अच्छी वहाँ पर सोसाइटीज़ मौजूद हैं। तो मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट आपके हिसाब से स्कीम 33 के लिए होनी चाहिए, स्टार्टिंग प्राइस? देखिए स्कीम 33 में 120 गज एक छोटी कैटेगरी का प्लॉट कहलाता है। तो आसिफ भाई, उसमें कम से कम भी आपके पास 80 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तो आपके हाथ में होना चाहिए, कि ताकि आपको 120 गज का अच्छा प्लॉट मिल सके जो आगे जाके आपको अच्छे पैसे देके जाएगा। देन इसके अलावा देखिए, अगर एक नॉर्मल क्लाइंट है जिसका बजट कम है और वो अपने बच्चों के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए चाहता है कि मैं अच्छी इन्वेस्टमेंट करूं, तो मैं आपको उसके लिए कहूँगा कि स्कीम 45 63 आऊँ। जैसा भी है, बिल्कुल हम कहते हैं जी 17-18 साल हो गए, कब्जा नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी वहाँ इन्वेस्टमेंट सेव है। आज भी वहाँ पर लोगों ने 20-20 साल, 18 साल पहले की फाइलें ली हैं। कुछ सेक्टर में कुछ मसले हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट उसको क्लियर कर रही है। देन उसके अलावा गार्डन सिटी है, और उसके अलावा और भी बहुत सी मतलब अथेंटिक वहाँ पे प्राइवेटाइज सोसाइटीज आ रही हैं जिसमें देखभाल के बंदा काम करे। क्योंकि देखें आसिफ साहब, स्कीम 33 भी अगर हम माजी में जाएं तो वही था जो स्कीम 45 है आज। जी जी जी। तो बात वही है कि स्कीम 45 को बिल्कुल नजरअंदाज न किया जाए, बल्कि वहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए छोटे बजट में। बाकी आप स्कीम 33 में तो एक अभी आपके सामने, जैसे आप आ जाएं जिना उस पर आ जाएं आप, अगर हम जिना एवेन्यू पे, तो देखें वहाँ अनकरीब आप देखें पीर गुल हसन है, पीर अहमद जमान है, बेहतरीन ऑप्शन है, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि अभी वहाँ जगह है, कल को वहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, अभी भी हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है। और यहाँ पे इसके अलावा आप जो है अपार्टमेंट में भी, यहाँ पे लोग इतने प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अपार्टमेंट आप बुक कराएं, अच्छा उसमें प्रॉफिट मार्जिन आपको मिलेगा। सही, ठीक है नुमान साहब, माशाल्लाह आपसे गुफ्तगू हुई और बहुत हमें नॉलेज हुई, और व्यूवर्स को भी इंशाल्लाह बहुत मालूमात हो गई होगी। तो अब मुझे आप स्कीम 33 का ओवरऑल मैप ज़रा दिखा दें। जी बिल्कुल, स्कीम 33 का मैं आपको ये मैप दिखाता हूँ। ये आप ज़रा इस तरह से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। देखिए अब ये पूरा स्कीम 33 है, ठीक है। अब ये स्कीम 33, देखिए ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप कह रहे हैं सोराब गोड का फ्लाईओवर है, ठीक है। अब ये चल रहा है पूरा M9 मोटरवे। M9 के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑफिस भी है। हमने नाम ही जो है इसलिए रखा कि क्योंकि हम M9 प्रॉपर्टी, M9 मोटरवे से बिल्कुल करीब बैठे हुए, और सारी यहाँ की प्रॉपर्टीज हैं। तो ये भी आप देख सकते हैं, जितनी भी ये जगह आपको नजर आ रही हैं, और इसमें तो अभी बहुत से सोसाइटीज के नाम ही नहीं है, बहुत सी जगह को तो उसमें मेंशन नहीं करा। अगर आपको बड़ा मैं मैप दिखाऊं तो स्कीम 33 आप ये कह लें, इस टाइम तकरीबन आप आ जाएं, इस टाइम गुलशन मेहरान सही है, और अपना आगे जाके पीर गुल हसन, ये सब पूरा स्कीम 33 में ही आता है। और ये पूरा इस टाइम स्कीम 33 का ही मैप है, इसमें काफ़ी सोसाइटीज़ हैं। अच्छा, ये अभी हम नेवी मर्चेंट को आप मुझे मेंशन करेंगे कहाँ हैं हम अभी जो हम देखें मर्चेंट नेवी में जो भी आप बैठे हैं अभी हमारे साथ, को जो आइडिया होगा।
जी अभी आप अगर आए ये ब्लॉक में आ गया, ये आ गया सर जी मर्चेंट नेवी सोसाइटी। ठीक है सर, ये आप देख रहे हैं जी मर्चेंट नेवी सोसाइटी, ये रही मौजूद। ठीक है, ये आपका ऑफिस यहाँ पर है? जी जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारा ऑफिस मौजूद है। अच्छा, इसके सामने किधर टीचर सोसाइटीज? टीचर सोसाइटी जी ये 16 सेक्टर है। ठीक है, ये 16 सेक्टर है। इससे आगे हम जाते हैं, ये मद्रास चौक आ गया। मद्रास चौक से हम आते हैं जाके तो ये आगे सुमेरा चौक आ गया। सुमेरा चौक से आगे हम और आगे जाते हैं तो ये अपना आ जाता है अपना, जहाँ पर इस टाइम अपना ये जीनताबाद और कराची बार है। अच्छा सॉरी, मैं आपको कराची बार का ही मेंशन कर दूं। कराची बार का 25 सेक्टर बहुत बेहतरीन है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए। अच्छा। 240 गज की मार्क कैटेगरी है, पंजाबी सौदागरान 25 है के बिल्कुल साथ है, तो वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन है आपका इन्वेस्टमेंट के लिए। तकरीबन 160 से लेके 180 तक का आपको 240 गज का प्लॉट मिल जाएगा। सही। अच्छा, मद्रास की क्या वैल्यू है आजकल? मद्रास का बड़ा नाम देखिए, मद्रास का नाम इसलिए है कि मद्रास इस टाइम जो ये आप देख रहे हैं मद्रास राउंड अबाउट बड़ा मशहूर हो चुका है। ठीक है। मद्रास सोसाइटी इसके साथ ही है। अच्छा, मद्रास सोसाइटी इस टाइम फुल डेवलप्ड है, फुल डेवलप्ड है। और इस टाइम अगर देखा जाए स्कीम 33 में अगर बहुत ही अच्छी वेल मेंटेन सोसाइटीज में मैं कहूंगा तो मद्रास का भी नाम बहुत। अच्छा, तो यहाँ कैटेगरी 120 गज? यहाँ 120 गज है, 200 गज है और 400 गज है। अच्छा, मद्रास के बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताएं। देखिए, मद्रास के बारे में यही कहूंगा कि बेंगलो आजकल मतलब कितने का 120 गज का बेंगलो तकरीबन आपको वहां पर इस टाइम जो मिलेगा तकरीबन 2.5 से 3.25 तक में मिलेगा। अच्छा, सिंगल स्टोरी? नहीं, ग्राउंड प्लस वन की बात कर रहा हूं। ग्राउंड प्लस वन की बात कर रहा हूं। सेकंड कैटेगरी क्या है? सेकंड कैटेगरी है वहां पे 200 गज। 200 गज जी, 200 गज पे देखिए 200 गज जो है तकरीबन आपको 4.5 से तकरीबन 4.5 से 5 तक के। अच्छा, वहाँ शायद फ्लैट है या पोर्शन टाइप भी कुछ है? नहीं, मद्रास के अपने कमर्शियल हैं। जैसे एक बाहर ही है, देखा होगा आपने शाहजहां बना हुआ है, वकार मार्ट जिस पर बना हुआ है, और अंदर भी एक दो उनकी कमर्शियल हैं उस पर प्रोजेक्ट बने हुए। अच्छा, वो तकरीबन कितने का कोई एक अंदाजा? देखिए वो तो आसिफ साहब वो तो देखना पड़ेगा कि अगर 2 बेड डीडी का फ्लैट है तो तकरीबन होना चाहिए तकरीबन 85-90 तक का। 85-90, यानी कि बहुत अच्छा चीज जो है आपको 1 करोड़ में मिल सकती है। जी बिल्कुल, मद्रास बेहतरीन। मैंने आपको कहा कि मद्रास एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, बहुत ही अच्छी सोसाइटी है। आप जाके जरूर वहां का विजिट करें। अच्छा नुमान साहब, रेजिडेंशियल के हवाले से तो माशाल्लाह काफ़ी बातचीत हो गई आपसे। अब आप मुझे बताएं कि हमारे जो क्लाइंट्स हैं या व्यूवर्स हैं, देखने वाले, इनके लिए कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से आप बताएं। देखिए आसिफ साहब, कमर्शियल के हवाले से तो स्कीम 33 में मैं कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर ऑप्शन है। जैसे भी आप देखें आए यहाँ पर स्कीम 33 में, आपने अमूमन देखा होगा सोसाइटीज़ यहाँ पे पूरी गेटेड सोसाइटीज़ हैं, बाउंड्री वॉल सोसाइटीज़ हैं। ठीक है, अब इसमें जो बाहर की जो प्लॉट है ना, इसमें 200 गज हैं, 400 गज हैं, 600 गज हैं, 1000 गज भी यहाँ पर है जैसे मर्चेंट नेवी में, तो इस पर आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप। और इसके अलावा अगर आप कमर्शियल पर आते हैं तो यहाँ पर देखें आपके सामने अभी इधर जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उसके अंदर जो है कमर्शियल स्पेस है। सही है, अभी जैसे आपने सामने पार्क साइंटिस्ट है, इधर अभी आपने देखा होगा ब्रॉडवे एक नामी ग्रामी ब्रांड है। ठीक है, वो यहाँ पर आ गया है। और अपना इसके अलावा यहाँ पर भी सिग्नेचर जो है वो तैयार हो गया है। और इसके अलावा आगे आप इधर चले जाएं, सुमेरा वाली साइड पे चले जाओ, वहाँ पे इस टाइम तकरीबन बैंक आ चुके हैं। पैराडाइज से लेके आप अगर आप सिर्फ फारिया चौक की बात करें तो तकरीबन आप ये कह लें 7 से 8 वहाँ पे बैंक आ चुके हैं, पूरी कमर्शलाइज हो चुका है। तो कहने का मतलब वही है, जैसे जैसे यहाँ पे आबादी आती जाएगी और काफी हद तक तो आ चुकी है, तो कमर्शियल के लिए तो मैं कहूँगा यहाँ पे काफी सोसाइटीज के अंदर भी ऑप्शन है कि अगर सपोज किसी का बजट कमर्शियल में वो चाहता है मैं कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी लूँ, तो वो सोसाइटीज के अंदर छोटे कमर्शियल है, 100 गज के कमर्शियल है, 133 गज के कमर्शियल है, 200 गज के कमर्शियल है, उसको भी वो ले सकता है। तो कुछ अमाउंट के बारे में मुझे बताएंगे। देखिए अमाउंट तो आसिफ साहब मैंने आपको बोला है कि अगर आप अंदर के कमर्शियल की बात करते हैं सोसाइटीज की, तो देखें तकरीबन 2 करोड़ से लेके 3.5-4 करोड़ रुपए तक के रेट हैं। इसमें 120 गज और 200 गज दोनों लगा लें, मैंने दोनों का आपको आइडिया दे दिया। बट अगर कोई बड़ा काम करना चाहता है, बड़ा काम बड़े पैमाने पे काम करना चाहता है, तो बहुत सी यहाँ पर भी सोसाइटीज हैं जिनके कमर्शियल खाली हैं अभी। जैसे अभी आपके सामने हम देखें, हम बार बात पार्क साइंटिस्ट की इसलिए करूँ क्योंकि बिल्कुल हमारे सामने अब यहाँ पे तकरीबन 2000 गज का एक कमर्शियल प्लॉट अभी यहाँ पर खाली है, 2000 गज पे शुरू हो रहा है। ठीक है, उसके साथ आइकॉन 33 वो भी शुरू हो रहा है। सिग्नेचर आपके सामने आबाद हो गया है। आगे आप सुमेरा वाली साइड पे चले जाए,
फिर आप चले जाए कैपिटल वाली साइड पे चले जाए, फिर आप आ जाए जमाली पुल से जो गुलिस्तान वाला रोड है, वहां पे तकरीबन 4-5 ओशियन आपने जहांगीर सिद्दीकी कितना बड़ा ग्रुप है उनका यहाँ प्रोजेक्ट है। तो कहने का मतलब ये कि स्कीम 33 में इस टाइम जैसे गुलिस्तान जौहर में अगर मैं कहूँ कमर्शियल वहां पे पैक हो चुका है। अब वहां कमर्शियल के लिए मतलब ये है कि वहां पे जो छोटी मोटी एजमिया हैं कुछ सही है, कुछ जगह पे थोड़ा डिस्प्यूटेड मामला आ जाते हैं, लेकिन स्कीम 33 में इस टाइम आप ये कह लें कि काफी सोसाइटीज में उनके कमर्शियल प्लॉट खाली हैं। अगर बिल्डर हजरात चाहें यहाँ पर आए, देखें, काम करें तो इंशाअल्लाह उनको बहुत अच्छा यहाँ पर जो है काम का फीडबैक मिलेगा। अच्छा नुमान साहब, रेजिडेंशियल के हवाले से बात हो गई माशाल्लाह, और कमर्शियल के हवाले से भी आपने बड़ी डिटेल से बता दिया। अब मुझे कुछ ये बताएं कि लोगों के दिलों में कुछ खदशात हैं कि पिछले दिनों जैसे कुछ इंक्रोचमेंट के मामला आए, कुछ के लीगल्स नहीं है, सोसाइटी अप्रूव नहीं है, एनओसीज नहीं है KDA से, तो वो उसको किस तरह से हम मतलब वेरीफाई कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। देखें आसिफ साहब, इस पर मैं बस ये कहूँगा अपने मेरे काम की जो एक जर्नी रही है उसका एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगा कि देखें ये एक रियल्टर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोई भी क्लाइंट आपके पास जब आ रहा है तो वो देखें अपनी जमा पूंजी और आप पे ट्रस्ट के साथ काम करता है, ठीक है। तो देखें उस चीज़ को बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए। रियल्टर्स को जहाँ वो काम कर रहे हैं उसको सब पता है कि कहाँ काम करना चाहिए और कहाँ काम करना नहीं चाहिए। देखें रही बात कुछ जगह पे सम टाइम डॉक्यूमेंटेशन के इशू आते हैं सोसाइटीज़ के, तो देखिए वो उनका अपना इंटरनल मामला होता है, लेकिन वो फ्यूचर के साथ सेट हो जाता है, सही है। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए मैं यही कहूँगा क्लाइंट से, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, कि देखें आप एक अच्छा रियल्टर चुनें, ठीक है। अच्छे ऑफिस जाएं, लोग जिससे आप काम कर रहे हैं उसके बारे में लोगों से पूछें, उससे पूछें तो इंशाल्लाह ताला वो ये कि आपको अच्छी जगह पे, अच्छी सोसाइटी में और बिल्कुल सेफ एंड साउंड जगह पर आपको इन्वेस्टमेंट, उसका फ़र्ज बनता है कि आपको वो कराए। बाकी यही ये देखें हमारे पास इदारे हैं माशाल्लाह से, तो कहने का मतलब ये होता है कि देखें इंसान जब कोई क्लाइंट कोई भी चीज़ लेने जा रहा है तो वो अपनी दिल की तसल्ली के लिए उसका पूरा राइट बनता है कि वो जाकर इदारों से वेरिफिकेशन करवाए। अब जैसे लेट सपोज मैं मर्चेंट नेवी की बात करूंगा, ये सोसाइटी है। अब मर्चेंट नेवी में आपको अगर सपोज कोई क्लाइंट प्लॉट खरीदने जा रहा है तो उसका एक पूरा तरीक़ेकार है, वो सोसाइटी ऑफिस जाए, वहां पर बोले कि भाई मैं ये प्लॉट ले रहा हूँ, ठीक है, अपने पेपर दिखाए, तो सोसाइटी को तो सब कुछ पता होता है। तो इसी तरीके से हमारे जो कराची हो गया, पाकिस्तान हो गया, जितने भी हमारे कोऑपरेटिव हैं, KDA हैं और जितने भी इदारे हैं जो प्रॉपर्टी के मामलात में फॉलो अप कर रहे हैं, तो उनको तो सब पता होता है। तो क्लाइंट को मैं यही कहूँगा कि भाई अपने दिल की तसल्ली ज़रूर करें इन्वेस्टमेंट से पहले। जी नुमान साहब, माशाल्लाह बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने दी हमें, और हमारे व्यूवर्स काफ़ी दिनों से मुझसे तकाजा कर रहे थे कि आप स्कीम 33 जाएं और वहाँ की मालूमात हमें दें, रियल मालूमात दें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच कि आपने इतनी अच्छी मालूमात दी। और इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा स्कीम 33, और व्यूवर्स के जो सवालात होंगे इस वीडियो को देखने के बाद, तो वो इंशाल्लाह हम आपसे। मैं आसिफ साहब एक बात यहाँ और कहना चाहूंगा कि आपने कहा ना मैं आता रहूंगा, आप आते रहे नहीं, अब आपको आना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि देखिए इस टाइम स्कीम 33, तो ये तो भी आपने एक पहला इंटरव्यू है और एक मर्चेंट नेवी है। मैं आपको यहाँ पे इंशाल्लाह बहुत सी ऐसी जगह दिखाऊंगा, बहुत सी सोसाइटी दिखाऊंगा। देखिए वजह ये है कि एक होता है ना कि जी एक एरिया से, एक काम से पूरी वाकफियत, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, ये एजाज है कि मैं यहाँ का एक बहुत पुराना रियल्टर्स हूँ स्कीम 33 में। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह आपको अपना जो भी आप ये व्लॉग बना रहे हैं प्रॉपर्टी के हवाले से और स्पेशली क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए, तो जितना हो सका अल्लाह ने चाहा मैं आपको बेहतर से बेहतर यहाँ की इंफॉर्मेशन दूंगा। बहुत ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए वीडियो का हम एंड करते हैं और उम्मीद है इंशाअल्लाह व्यूवर्स को बात समझ आई होगी। और जो कोई भी आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता करके मालूम कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। ओके जी, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना भी बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें, शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।